अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये फ्रॉक लाइक टॉप बनाना सिखाऊंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना मज़े का देखने में ये टॉप है और बहुत प्यारा लगता है, क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। और ये टू साइडेड है, दोनों साइडों से वियर किया जा सकता है। और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि ये लेगिंग के साथ हम लोग इजीली वियर कर सकते हैं। छोटे बच्चे इसको आसानी से वियर कर सकते हैं और जीन्स के साथ और शॉर्ट पैंट्स के साथ। और दूसरी ये बात कि ये दोनों साइडों से वियर किया जा सकता है। ये देखें, ये अब मैं मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करूँगी और चले आए इसको बनाते हैं। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये प्यारी सी बेबी फ्रॉक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये देखें, मेरे पास ये फ्रॉक की चौड़ाई जो है 25 इंच जो है, ये फ्रॉक की चौड़ाई है। और इसकी लंबाई अगर मैं देखूं तो मेरे पास फ्रॉक की लंबाई जो है 19 इंच है। तो ये तकरीबन 17 इंच और 5 जो है यानी 17.5 इंच जो है, ये मेरे पास ये फ्रॉक तैयार होगी, या 17 तैयार हो जाएगी, ये 17.5 तैयार होके हो जाएगी। ये देखें, और ये बगैर तैयार किए मेरे पास फ्रॉक जो पीस लेना है वो हमने 19 इंच लंबा पीस लेना है। और चौड़ाई इसकी हम लोगों ने डबल करके, मेरे पास ये 25 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इस तरह से ये मेरे पास, ये देखें, ये डबल कपड़ा है। चौड़ाई में मेरे पास ये अगर खोल के किया जाए तो 50 इंच है और लंबाई में मेरे पास ये देखें, लंबाई में मेरे पास ये कपड़ा 19 इंच है बगैर तैयार किए हुए, और 17 इंच तकरीबन ये हमारे पास तैयार हो जाएगी। और इस तरह में मेरे पास ये इस कपड़े के अलावा मेरे पास इस तरह लंबाई में ये मैंने स्ट्रिप्स इसी कपड़े के साइडों से काट ली थी। इस तरह ये मुझे इस तरह लंबी लंबी स्ट्रिप चाहिए जो 1.5 इंच चौड़ी हो और लंबाई इसकी मैक्सिमम 1.5 फीट इसकी जो है, मेरे पास 1.5 फीट जो है इसकी लंबाइयाँ हों। इस तरह मेरे पास ये बहुत सी स्ट्रिप्स हैं। ये देखें, जो मैंने इसकी चौड़ाइयों से और लंबाइयों से इन पीसेस को काट लिया। ये देखें, इसको खोलें तो इस तरह मेरे पास ये लंबी लंबी पट्टियाँ हैं, ताकि मैं अपनी ये टॉप, जो बच्चों की ये टॉप स्टाइल फ्रॉक जो है, ये मैं तैयार कर सकूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने बताया कि इस साइड से जो है ये डबल फोल्ड करके 25 है और इसको खोल के ये 50 इंच चौड़ी है। और ये टॉप फ्रॉक जो है, और इस तरफ से 19 इंच लंबी थी। अब मैं क्या करूँगी कि इस 25 को दोबारा अगेन फोल्ड कर दूँगी, 25 इंच वाली साइड को चौड़ाई में, यानी मैं इसको दोबारा फोल्ड करूँगी। अब इसकी ये इस तरह से 4 तहें हो जाएंगी। ये यहाँ से ये देखें, ये फोल्डिंग में बंद साइड है और ये यहाँ से खुली साइड है। अब इस खुली साइड में शोल्डर कटिंग करने के लिए मैं इसको मैं 3 इंच चौड़ा लूँगी और लंबाई में मैं इसको 3.5 इंच चौड़ा लूँगी। चौड़ाई में भी 3.5 इंच चौड़ा, ये चौड़ाई में मैं इसको 3 लूँगी और लंबाई में मैं इसको 3.5 इंच चौड़ा लूँगी। इसका ये बॉक्स बना दूँगी। ये देखें, और बॉक्स बनाते हुए इस तरीके से मैं इसको राउंड कर दूंगी। और राउंड करते हुए मैं इसकी यूं कटिंग कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूं, ये देखें, यूं कर दूंगी। और इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको कि ये देखें, ये यूं। अब मैं क्या करूँगी कि इस साइड पे मैं दोनों साइडों पे फ्रॉक के चुन्नट डाल दूंगी और यहाँ पे मैं बांधने के लिए, नॉट बनाने के लिए यहाँ पे मैं स्ट्रिप्स लगाऊंगी बना के। तो चलें इसको रेडी करते हैं। चलें अब इसकी चुनटे डालना स्टार्ट करते हैं। मशीन का धागा मैंने डाल लिया है। अब मैं मशीन का ये टांके का साइज़ सेट करूँगी चुनटे डालने के लिए। इसको मैं सबसे बड़ा, ऊपर को ये छोटा होता चला जाता है और नीचे से इसका नीचे करें तो इस पैर को, तो इसका टांका बड़ा हो जाता है। टांका बड़ा मैं इसको लास्ट में कर दूंगी। और ये फ्रॉक की फ्रंट और बैक, ये देखिए, ये शोल्डर जो हमने काटे थे, ये और ये जो हमने काटे थे, इसलिए फ्रॉक की फ्रंट है और ये बैक है। ये फ्रॉक ये जो टॉप है
फ्रॉक लाइक ये इसकी यही खुसूसियत है सबसे बड़ी कि इसका कोई फ्रंट बैक नहीं होता, दोनों साइडों से इसको हम लोग वियर करवा सकते हैं अपने बच्चों को। तो चले अब इसके चुनटे डालते हैं। उसके लिए इसके फ्रंट पे भी ये मैं इस जगह पे चुनटे डालूंगी और इसकी बैक पे भी इस जगह पे मैं इसके चुनटे डालूंगी। ये मैंने फ्रंट ले लिया। अब मैं एक पैर का गैप रख के इसकी चुनटे डालूंगी। इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा ताकि बिल्कुल स्ट्रेट जो है चुनटे डालें। अभी एक सिलाई लग गई है। परफेक्ट सिलाई चुनटे डालने के लिए हमें 2 सिलाइयों की ज़रूरत है। तो एक पैर का अगेन इस सिलाई से गैप अंदर की साइड पे फ्रॉक के मैं रख के दोबारा इसकी सिलाई लगाऊंगी। मैं धागा डाल रही हूँ इसके। धागा हमने डाल लिया इसका, इसके यहाँ से लूज करके धागा सेट कर लेंगे। ये देखिए, अब ये दूसरी सिलाई चुनटे डालने के लिए अंदर की साइड पे एक पैर का गैप इस सिलाई से रख के मैं लगाऊंगी। अगेन इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा ताकि अच्छी सी नीट चुनटे डलें। फ्रॉक के एक साइड पे मैंने चुनटे डाल लिए हैं। अब फ्रॉक की बैक साइड पे मैं चुनटे डालूंगी। ये फालतू धागा इधर लगाओ, उसको मैं उतार रही हूँ। अब ये अंदर वाली साइड पे बिल्कुल उसी तरह ही दोबारा एक और मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से धागा लूज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने लूज ना किया तो आपका धागा निकल जाएगा। यूँ अब मैं इन धागों को खींचूंगी और यूँ चुनटे डालूंगी। इस तरह मैं इस धागे को खींचते हुए, ये देखें, ऊपर वाले मैं 2 धागे लूँगी और ये देखें नीचे वाले 2 धागे, निचली साइड वाले नहीं लूँगी, ऊपर वाले 2 धागे लूँगी। उनको लेते हुए ये खींचते हुए इसकी मैं चुनटे डालूँगी। इतना मैं इस साइड से खींचूँगी और इसी तरह इस साइड से मैं ऊपर वाले 2 धागे लूँगी। ये 4 धागे हैं, ये देखें, 2 नीचे के और 2 ऊपर के। मैं ऊपर वाले 2 धागे लूँगी और इनको बाहर की साइड पे खींचूँगी। इसको इस साइड पे खींचूँगी और इसको उस साइड पे, और इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन पे मैं कपड़े को अपने राइट साइड पे खींचते हुए इस तरह चुनटे डालूँगी। जितनी चौड़ी आपने ऊपर से विड्थ इसकी रखनी है, जितनी चौड़ाई रखनी है चेस्ट से, उतनी हम खींच के इसकी चुनटे डाल लेंगे।
अब बिल्कुल इसी तरह ही पिछली साइड पे भी मैं इसके चुनटे डालूंगी। जिस तरह ये चुनटे फ्रंट पे डाली हैं इस तरह पिछली साइड पे भी डालूंगी। ये देखें मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे, ये देखें ये फ्रंट है और ये बैक है, दोनों साइडों पे मैंने चुनटे डाल ली हैं। अब मैं इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी मैंने चौड़ी इसकी चुनटे डाली हैं। ये देखिए अगर इसकी मेजरमेंट करें तो ये हमारे पास चुनटे डाल के अब ये 25 इंच से ऊपर वाली जो चेस्ट का हम लोगों ने चुनटे डालने के बाद ही हमारे पास 9.5 इंच आ गया। 9.5 इंच चुनटे डाल के फ्रंट साइड है और 9.5 इंच ही चुनटे डाल के इसकी बैक साइड है। अब मैं इस जगह पे पाइपिंग करूँगी, इस साइड पे और उस साइड पे भी पाइपिंग करूँगी और फिर इस शोल्डर पे भी पाइपिंग करते हुए स्ट्रिप्स मैं आगे से बनाऊँगी। देखिए चले देखें कि मैं किस तरह से ये आगे से बनाती हूँ। ये देखें इसकी ये शोल्डर कटिंग थी, ये फ्रंट साइड से चुनट और ये बैक साइड से चुनट, इसकी दोनों साइडों से चुनट है और ये शोल्डर है। अच्छा इस साइड से मैंने आपको बताना था, शोल्डर के एक साइड से तो मैंने नहीं कपड़ा काटा था, यानी ये राउंड है कपड़ा, यहाँ से ये यूँ राउंड है, मैंने इसको यहाँ से लंबाई की तरफ कपड़े को नहीं काटा था, लेकिन इस साइड से कटा हुआ है कपड़ा। ये देखें तो ये 2 कपड़े हैं। वो जो 50 इंच का होल कपड़ा था उसको 25 इंच जिसका फ्रंट था और 25 बैक था, और पूरा खोलें तो उसकी चौड़ाई 50 इंच बनती थी। उसको मैंने इस साइड से नहीं काटा था, इस साइड से मैंने काट दिया, कटा हुआ था। जाहिर है जब इसको खोलें तो वो ये वाली साइड थी। तो मैं इस पाइपिंग करने से पहले बगलों की पहले पाइपिंग करूँगी और फिर मैं ये चेस्ट की पाइपिंग करूँगी। तो उसके लिए क्या है कि पाइपिंग करने से पहले मैं ये जो खुली साइड है इसको मैं बंद कर देती हूँ। देखें इस तरह मैं अब इसकी सिलाई लगा दूंगी। अब मैंने ये जो ओपन साइड थी इसकी भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है इसको। ये देखें शोल्डर पे अब ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब मैं इसको सीधी वाली साइड पे टर्न कर दूंगी। अब ये वाला कपड़ा आप इस तरह आराम से हैंडल कीजिएगा कि ये वाला कपड़ा अंदर वाला जो है ये सिलाई वाला बाहर नज़र ना आए। इसको अंदर यूँ फोल्ड करके और ये वाली इस तरीके से पाइपिंग को बाहर निकालिएगा, यूँ रखते हुए यहाँ पे आप इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रही हूँ और इसके साथ साथ सिलाई लगाऊंगी सफाई से। जिस तरीके से मैं इस शोल्डर पे कर रही हूँ इसी तरीके से आप दूसरे शोल्डर के साथ भी कीजिएगा। मैं इसी तरीके से रेडी करके आपको दिखा दूंगी। दूसरे शोल्डर की मैं वीडियो बना के आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इस तरह मेरी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए एक शोल्डर मैं कंप्लीट आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर के साथ भी कीजिएगा। अंदर वाला कपड़ा बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बाहर नज़र ना आए। और सिलाई बहुत ज़्यादा सफाई से लगानी है। इस तरह कोई चुनट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये देखें अब हमारा ये शोल्डर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये इसकी क्योंकि उल्टी साइड है और ये देखें
ये शोल्डर हमारा भी तैयार करने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करके ये शोल्डर भी रेडी कीजिएगा। ये मैंने तैयार किया, ये अब इसकी उल्टी साइड है। और अगर हम इसको सीधा करके दिखाएं ये वाली साइड को, तो ये इस तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना नीट रेडी हुआ है। इस तरीके से ही मैं ये वाला शोल्डर दूसरी साइड वाला भी रेडी कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ये देखें ये दोनों शोल्डर तैयार कर लिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। पाइपिंग मैंने लगा ली है। अब मैं इसके फ्रंट और बैक जो साइड पे जो चुनटे हैं वहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी। उसके लिए ये मुझे ये तकरीबन जो है 1.5 इंच चौड़ी पट्टी की ज़रूरत है और लंबाई इसकी तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है और लंबाई इसकी तकरीबन ये 38 इंच है। तकरीबन 38 इंच ले लें आप, 35 इंच ले लें, लेकिन ये खूबसूरत लगती है थोड़ी लंबी हो तो। मैंने 38 ले ली है, ठीक है। इसी तरह ये 2 स्ट्रिप्स लेनी है आपने, 2 पट्टियाँ लेनी है। देखें ये फ्रंट पे लगाने के लिए और एक ये बैक पे लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं अब इसको अटैच करती हूँ और इसको लगाने के लिए ये है कि उल्टी साइड पे लगा के इसको भी सीधी साइड पे मैं पलटूंगी, जिस तरह शोल्डर की पाइपिंग के साथ मैंने किया था। तो सबसे पहले इसको अटैच करने के लिए मैं इन पट्टियों का मिड दूंगी ताकि मैं इसका एक मिड पॉइंट ले लूँगी। उसका मैं निशान लगाऊंगी। ये देखें उसके मिड का निशान लगा लूँगी। बैक साइड वाली पट्टी का भी मैं इस तरह पकड़ते हुए इसको फोल्ड करूँगी और इसका भी सेंटर पॉइंट पे मैं इसका चौक से ये निशान लगा दूँगी। ये देखें ये निशान लगा दूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये चुंटों पे भी सेंटर पॉइंट लेने के लिए इसको यूँ फोल्ड करके ये सेंटर पॉइंट इसका यहाँ पे मैं इसके दोनों साइडों पे निशान लगा दूँगी। ये देखें यहाँ निशान लगा उल्टी साइड पे भी और ये इसकी सीधी साइड पे भी। इसी तरह मैं इसके बैक साइड के ऊपर भी इसका सेंटर पॉइंट लेके इस तरह इसके फ्रंट साइड पे भी निशान लगा दूंगी और इसके बैक साइड पे निशान लगा दूंगा। इससे ये होता है कि आपका काम इक्वल चलता है। आपकी वो जो स्ट्रिप लगेंगी वो बिल्कुल बराबर लगेंगी। आप इस स्ट्रिप को इस तरीके से लीजिएगा कि हमने जो निशान लगाया है हमने जो इसका निशान लगाया है उस निशान को हमने फ्रॉक की जो चुंटे डाली हैं उसके निशान के साथ मिलाकर, ये देखें इसका सेंटर पॉइंट जो हमने लिया था ये बना था, ये वाला बना था, ये सेंटर पॉइंट इसका यहाँ पे हमने निशान लगाया था। ये मज़ीद इसको गहरा कर लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट जो है ये फ्रॉक की चुंटों के सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो ताकि ये स्ट्रिप यहाँ से चले और ये वाली स्ट्रिप हम लोग इसको अटैच करते हुए यहाँ तक ये स्ट्रिप हमारे पास हो जाए। और ये जो यहाँ तक ये अटैच हो जाएगी, इसी तरह ये यहाँ तक अटैच हो जाएगी और ये जो बाकी स्ट्रिप है इसको हम लोग फ्रंट और बैक से बांधने के लिए यूज़ करेंगे। चले मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखें ये चुंटों का सेंटर पॉइंट लिया था और ये स्ट्रिप का मैंने सेंटर पॉइंट लिया था। यहाँ से मैं इस सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रख लूँगी। अच्छा ये फ्रॉक का जो है उल्टी साइड है और सीधी साइड ये फ्रॉक की ये वाली है, तो मैं उल्टी साइड पे लगा के सीधी साइड पे फोल्ड करूँगी जैसे हमने शोल्डर पे किया था। अब मैं इस निशान को जो स्ट्रिप के दरमियान में लिया था उसको इस चुंटों वाले निशान के जो सेंटर से लिया था उसके साथ मैं बराबर उसके रख लूँगी और बाकी जहाँ तक ये एंड होगा वहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। ये सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मैच करने के बाद जहाँ पे ये एंड हुआ है वहाँ से मैंने इन दोनों कपड़ों को अटैच करते हुए सिलाई लगानी शुरू कर दिया। नीचे वाला जो एक पैर का गैप था वो आप बाहर निकाल दीजिएगा ताकि सीधी साइड से फिर चुंटे नज़र ना आए। नीटनेस के लिए कह रही हूँ। ये एक पैर इसका नीचे वाले कपड़े का यानी फ्रॉक का जो था उसका एक पैर बाहर निकाल दीजिएगा इस कपड़े के साथ से, बराबर ना लीजिएगा ताकि वो वाली चुंटे इसमें शो ना हो। ये देखें एक पैर मैंने बाहर निकाल दिया यूं।
बहुत आराम आराम से बनाइएगा, कोई जल्दी नहीं है। अब देखें स्टार्ट में मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन अब मैं बहुत आराम से बना रही हूँ क्योंकि सारी सफाई यहीं से ही शो होगी। इस पॉइंट पे मैं इसको पक्का कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी इसकी अटैच करूंगी। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच करूंगी। आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। धागे को जब भी आप रिमूव करें तो ऊपर से लूज कीजिएगा, नहीं तो मशीन की सुई में से धागा निकल जाएगा। ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि इस तरह करते हुए और इस तरह करते हुए, आप देखें इस तरह करते हुए और इस तरह करते हुए मैं इसको फोल्ड करती चली जाऊंगी। ये देखिए अगर यहां से देखा जाए तो इस तरह हम लोग इसको फ्रंट साइड पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ से जब ये हम इस तरह करते हैं तो ये किनारा आ जाता है, इसलिए हम लोग इस किनारे से ऑलरेडी ही इस तरह कर लेंगे, यूं और यूं करते हुए इस सेंटर को हम लोग यहाँ से बंद कर लेंगे। और इसको भी हम यहाँ से किनारा बनाने के लिए, ये देखिए दोबारा बता रही हूँ, दोनों साइडों से फोल्ड करके अंदर वाली साइड पे, और इसको भी इस साइड से भी इसको अंदर कर लीजिएगा और यूं इसको यूं नाइसली फोल्ड कर लीजिएगा, यूं। इसको पक्का कर लेते हैं। इस तरीके से इसको इसी तरीके से करते चले जाएंगे। ये देखें ये, और ये देखें दोनों साइडों से यूं अंदर करते जाएंगे और ये इस तरीके से इसको यूं फोल्ड करते हुए ये पूरी स्ट्रिप तैयार करेंगे हम लोग। ये देखें बिल्कुल आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने बताया है। ये देखिए इस तरीके से इसको मिलाते मिलाते पूरी स्ट्रिप बनाते बनाते हम लोग सेंटर तक फ्रॉक के पहुंचते चले जाएंगे। ये देखें सफाई का बहुत ख्याल रखना है। ये देखें इसी तरीके से करते करते आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह पाइपिंग को बनाती चली जा रही हूँ और कंप्लीट कर रही हूँ।
आप भी इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत नीट बनेगी। ये देखें, ये इसकी सीधी साइड स्टार्ट हो गई है अब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत नीट तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि जूं जूं ये मुकम्मल होती जा रही है, कंप्लीट होती जा रही है, इसकी सफाई आपको नज़र आती चली जा रही है। बिल्कुल एक साइड मैंने जिस तरीके से तैयार की है, इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी इसकी तैयार कीजिएगा। बिल्कुल इस तरीके से आप इसकी दूसरी साइड भी तैयार कीजिएगा। अभी मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये इसके नाइसली आप लोग धागे काट लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ सफाई से बनी हुई अच्छी लगती है। फालतू धागे जो होंगे उनको काट लीजिएगा। ये देखें, और ये एंड पे जो धागे हैं, अब ये देखें इसकी ये स्ट्रिप, और ये देखें। अब ये सेंटर से स्टार्ट करने का मकसद, यहाँ से मैंने स्टार्ट की रख के, जब मैंने पाइपिंग को और इस कपड़े को स्टार्ट किया था, रखा था, तो इस तरफ भी मेरी स्ट्रिप बराबर आ गई और इस तरफ भी बराबर आ गई। अब ये देखें, अगर हम इसको फोल्ड करके देखें तो ये बिल्कुल हमारी एक्यूरेट बराबर है। ये देखें, ये दोनों यहाँ से बिल्कुल बराबर हैं। इसी तरीके से हम जो हैं इसका बैक साइड भी हम लोग इसकी तैयार कर लेंगे। अब बिल्कुल उसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी इसकी तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी तैयार करती चली जाऊंगी। ये देखें, ये हमारी दोनों साइडें इस फ्रॉक की तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, शोल्डर भी इसके तैयार हो गए हैं, और ये फ्रॉक की उल्टी साइड है। जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी फिर मैं सीधा करके दिखाऊंगी। अब ये फ्रॉक की नीचे वाली साइड है, इसको भी मैं उल्टी साइड पे इस तरह से रख के इस तरह राउंड में सारा फोल्ड कर दूंगी। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इसका ये फालतू धागा मैं काट दूँगी और इस पॉइंट को मैं यहाँ से खोलूँगी। अब मैं इसको इस तरह से करते हुए यूँ सिलाई लगाऊंगी। मैं इसको उल्टी साइड पे फोल्ड कर रही हूँ।
इस तरह फ्रॉक के घेरे को उल्टी साइड पे फोल्ड करती चली जाऊंगी। बस इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी फ्रॉक डन हो गई है। इतनी प्यारी फ्रॉक, लाइक ये टॉप है, ये फ्रिल्स इसकी लगी हुई हैं जिनके साथ ये नॉट लाइक हम लोगों ने शोल्डर पे बांधनी है, और ये किसी भी आप जीन्स के साथ या फैब्रिक लेगिन के साथ, टाइट के साथ वियर की जा सकती है। बहुत प्यारी लगती है बच्चों को, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और बच्चे इसको पहन के बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। और ये इस तरह से ये देखें, फॉल भी बहुत अच्छी आ रही है। और ये देखें, ये 2 साइडेड है, दोनों साइडों से इसको पहना जा सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया था। ये देखें, दोनों साइडों से इसको पहना जा सकता है और बहुत कंफर्टेबल है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, आपको पसंद आई ये फ्रॉक लाइक टॉप जो है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।